बीते शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक इस बात पर थी जो महाराष्ट्र की शर्मनाक हार है उस पर, और दूसरा विषय था ईवीएम। जी हां, वो ईवीएम जो प्रियंका गांधी को हाल ही में वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जिस ईवीएम सिस्टम से जीतकर प्रियंका गांधी आती हैं, उसी वर्किंग कमेटी की बैठक में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज जो ईवीएम के खिलाफ रही वो नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी की रही। प्रियंका गांधी ने, जो कांग्रेस के करीबी पत्रकार हैं आदेश रावल, उनके मुताबिक वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने खड़गे साहब से कहा कि अब ईवीएम पर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बकौल आदेश रावल, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि बैलेट पेपर ही एकमात्र रास्ता है और कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है। हालांकि शशि थरूर और पी चिदंबरम जैसे नेता इस प्रस्ताव के खिलाफ रहे, मौन रहे। वहीं राहुल गांधी ने हंसते हुए खड़गे साहब को यह कहा कि अध्यक्ष जी, अब चाबुक चलाना पड़ेगा। देखिए, यह बेहद गंभीर मसला है। जब भी विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं, ईवीएम ठीक हो जाता है। जब भी ईवीएम से मनमाफिक नतीजे नहीं आते हैं, ईवीएम को दोष दिया जाता है। एक तरीके से यह जनमत का अपमान भी है। यह जनमत तब नहीं ध्यान में आता, या ईवीएम तब ध्यान में नहीं आ जाता जब यही कांग्रेस पार्टी 54 से 99 हो जाती है। उसी ईवीएम सिस्टम को फिर राहुल गांधी लोकतंत्र की जीत, अपने 52 से 99 होने को लोकतंत्र की जीत, मोदी की हार, बीजेपी की हार, ये सब कुछ बताने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से कांग्रेस को राज्यों में हार मिलती है, कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ने जा रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनावी सिस्टम है, उसके अंदर दिए गए जनाधिकार को या मताधिकार को कांग्रेस पढ़ क्यों नहीं पा रही। कांग्रेस उन चीजों पर बात क्यों नहीं कर रही कि आखिर उसकी पॉलिसी में, उसके बातों में जनता आखिर अविश्वास क्यों दिखा रही है। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके आसपास के कॉकस के नेता हर बार करीब करीब 90 के आसपास चुनाव एक के बाद एक हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार राहुल को यही बताते हैं कि आपकी विश्वसनीयता जनता में बहुत ऊंचाई पर है, बावजूद इसके आपको ईवीएम से हराया जा रहा है। दर्शकों, यह पूरा मामला अब उस तरफ जाता दिख रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ चुनावों में कांग्रेस पार्टी ईवीएम से हो रहे चुनावों का बहिष्कार कर दे। आपको इस बहिष्कार से याद इस बात की आनी चाहिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जो गिरी और बीएनपी समर्थित अब जो लोग सरकार चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। आपको पता होगा, जो पिछले चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, वहां मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसने चुनावों का बहिष्कार कर दिया था और उसने कहा था शेख हसीना की पार्टी लोकतंत्र में चोरी कर रही है और हम चुनावों का बहिष्कार करते हैं। बांग्लादेश की हालत हम सब देख रहे हैं। यह पूरा रास्ता उसी तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी बार बार मताधिकार को, जनता के जनमत को नकारने लगे और यह बताने लगे कि चुनावी सिस्टम में दिक्कत है, तो कहानी अब वहां जा रही है कि संभव है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आने वाले कुछ चुनावों में बहिष्कार का रास्ता इख्तियार करेंगे। जो बैलेट पेपर के चुनाव की वकालत ये लोग कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर के दौर में क्या क्या होता था इस देश ने देखा है। बैलेट पेपर में इंक डाल देना, बैलेट पेपर लेके भाग जाना, बूथ लूट लेना, उसको पानी में डुबो देना, ये सब कुछ बैलेट पेपर वाले सिस्टम के साथ होता रहा है। वो बैलेट पेपर सिस्टम जिस पर एक जमाने में खुद राजीव गांधी सवाल उठा चुके हैं, वही वाला बैलेट पेपर सिस्टम आज उनके ही आगे के जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो बैलेट पेपर सिस्टम की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में यह सीधा बताने लगेगी कि उनको जनता नहीं हरा रही है, वो जनता के मताधिकार की वजह से नहीं हार रहे हैं, वो हार रहे हैं तो ईवीएम के सिस्टम की वजह से। देश अब थोड़े समय में कुछ उस तरफ जाएगा जहां पॉलिटिकल पार्टियां बहिष्कार का रास्ता अख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि अगर नतीजे उस पॉलिटिकल पार्टी के मनमाफिक नहीं होंगे तो फिर कहानी वहां तक जा सकती है जो तस्वीर हमने आपने बांग्लादेश में देखी है। कुछ कुछ अंदेशा उसी तरफ हो चला है भारतीय राजनीति का।